नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम्। गरीबी के कारण एक छोटा बच्चा मेहनत मजदूरी करने के लिए गांव से शहर की तरफ जाता है। बहुत मशक्कत करने के बाद दिन भर शहर की गलियों में भटकने के बाद उसने देखा एक बहुत बड़े बंगले का मालिक बंगले के सामने आराम कुर्सी पर लेटा हुआ है। उसके पास में ही नौकर उसके कुत्तों को ब्रेड और मक्खन खिला रहे हैं। चला गया। मजबूरी क्या नहीं करवाती इंसान से। अगर ये पेट ना हो, अगर ये गरीबी के दिन ना देखने पड़े, तो कौन किसकी नौकरी करे, कौन किसकी बातें सुने। लेकिन मजबूरी सब कुछ करवाती है। जाकर के कहने लगा, मालिक मुझे काम चाहिए, आपकी बड़ी कृपा होगी अगर आप मुझे काम दे देंगे तो। उसने कहा, चल चल भग, काम करेगा ये। अब बड़े लोगों के नखरे भी बड़े। और जो बेचारे मजबूरी में हैं, उन्हें कोई गाली दे दे तो क्या फर्क पड़ता है, उन्हें कोई थप्पड़ भी लगा दे तो क्या होता है। उनकी कहीं सुनवाई थोड़ी ही होती है। हाँ, पैसे वाले को कोई आपकी जगह तू कह करके पुकार दे तो बड़ा अपमान हो जाता है। लेकिन गरीब को थप्पड़ भी किसी ने मार दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बच्चा बेचारा मजबूर था, गिड़गिड़ाया, मालिक आप जो कहेंगे वो मैं करूंगा। कि ठीक है, अगर तुझे मेरे पास काम करना है तो 4 शर्तें तुझे माननी पड़ेगी। मैं जो कहूंगा वो तुझे किसी भी हालत में करना पड़ेगा। कोई बीमारी का बहाना नहीं, किसी प्रकार का और कोई बहाना नहीं। जब मैं कहूं उसी समय वो काम तुझे करना पड़ेगा। कि मालिक काम करने के लिए तो आया हो। आप कभी किसी काम के लिए मना नहीं करेंगे। मालिक आपका नौकर हूं, आपका चाकर हूं, आपका दास हूं। ये मजबूरी दास बना देती है। और एक ही पत्ते पर, पेड़ का एक पत्ता, उस एक पत्ते पर तुझे भोजन मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं।
इसीलिए कहते हैं, देने वाले किसी को गरीबी ना देना, देने वाले किसी को गरीबी ना देना, मौत देना, मगर ऐसी बदनसीबी ना देना। ये बड़ी बदनसीबी है। गरीब आदमी और जानवर, इन दोनों की जिंदगी में कोई ज्यादा अंतर नहीं रहता। एक पत्ते पर भोजन मिलेगा। उसने सोचा चलो भोजन तो मिलेगा, अभी तो मैं अपनी माँ के भरोसे, वो मेहनत मजदूरी करके लाती है और मैं खाता हूँ, लेकिन कम से कम अपनी मेहनत का तो खाऊंगा। फिर कहीं और कोई बड़ा काम लग जाएगा तो वहां कर लूंगा। लेकिन उस बंगले के मालिक ने कहा कि देख, मेरी चौथी शर्त है, अगर तूने कभी घर जाने का नाम लिया, तूने कभी घर जाने का नाम लिया तो मैं तेरी नाक काट लूंगा। यानी तुझे अपनी नाक कटानी पड़ेगी। बच्चे ने सोचा ऐसा थोड़ी होता है, ये मेरे साथ मजाक कर रहे हैं। लेकिन उस बच्चे को क्या पता, क्या मालूम उसे कि ये दुनिया कितनी बेरहम है। कि ठीक है मालिक, कि ठीक है जाओ, फिर ये काम करो वो काम करो। अब मशीन के जैसे उसे दिन भर लगाए रहता है। बेचारा दौड़ दौड़ करके काम करता रहता है, और खाने का समय होता है तो कभी पीपल का पत्ता, कभी वट वृक्ष का पत्ता, कभी कोई और पत्ता लेकर के आ जाता है। उसे उस पत्ते के ऊपर जितना भोजन आए उतना भोजन उसे दे दिया जाता है, यानी मुट्ठी भर चावल। दिन भर काम करता है और खाने के लिए कुछ ना हो तो शरीर, आखिर शरीर को तो भोजन चाहिए, और भोजन के लिए तो ही आदमी किसी का दास बनने का तैयार होता है। अब भरपेट भोजन भी उसे नहीं, काम करने के लिए ऐसी हालत, आखिर थोड़े दिन के अंदर ही वो बिल्कुल अस्थि पंजर हो गया। एक दिन तो मजबूर होकर के जाकर के कहने लगा, मालिक अब मैं घर जाना चाहता हूँ, अब मेरे से काम नहीं होता, अब मेरा शरीर इतना कमजोर हो गया, अब मैं काम नहीं कर सकता, मालिक मैं घर जाना चाहता हूँ। मालिक ने आंखें तरेर करके उसकी तरफ गुस्से से देखा। तुझे याद है, अगर घर जाने का नाम लिया तो नाक कटानी पड़ेगी। उसका वो विकराल रूप देख करके बच्चा बेचारा डर गया। चुपचाप गर्दन झुका करके लग गया काम में। लेकिन आखिर कब तक? फिर एक दो दिन के बाद फिर गया कि मालिक मैं घर जाना चाहता हूं, मेरे से काम नहीं होता अब। कि ठीक है, तुझे जाना है तो जा, लेकिन शर्त के अनुसार तुझे अपनी नाक कटानी पड़ेगी। बच्चा कहने लगा, मालिक जो करना चाहो कर लो, लेकिन अब मेरा शरीर काम करने लायक नहीं रहा। और उस मालिक ने
बड़ी बेरहमी के साथ उस बच्चे की नाक काट दी। शर्त शर्त थी, ऐसी ऐसी शर्त लगा देते हैं लोग। किसी के एक आंसू पर हजारों दिल तड़पते हैं। अमिताभ बच्चन एक बार बीमार हो गया तो सारे देश में पूजा पाठ, सारे मंदिरों में भीड़ लग गई प्रार्थना करने वालों की, मस्जिदों में दुआएं मांगी जा रही थी, लेकिन कोई तड़फ तड़फ करके मर जाता है तो कोई उसको पानी देने वाला नहीं होता। किसी के एक आंसू पर हजारों दिल तड़पते हैं। किसी का उम्र भर रोना यूं ही बेकार जाता है। सारी जिंदगी रोते रोते निकल जाती है, लेकिन कोई उसे पूछने वाला नहीं होता। बड़ी बेरहमी के साथ उसकी नाक काट ली और बच्चा रोता हुआ खून से लथपथ अपने घर की ओर चल पड़ा। घर के ऊपर गया, माँ ने अपने बच्चे को दूर से आते हुए देखा। एक खून से लथपथ ऐसी हालत में देख करके माँ तड़प उठी और दौड़ करके अपने बच्चे को अपने आंचल में छुपा लिया। इसलिए माँ से बड़ा आंचल दुनिया के अंदर तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। माँ से बड़ा भगवान भी तुम्हें दुनिया के अंदर कहीं नहीं मिलेगा। वात्सल्य, जो वात्सल्य वहां पर प्राप्त होता है, अब ये दुनिया के लोग क्या जानेंगे, लेकिन माँ माँ होती है। दौड़ करके अपने बेटे को आंचल में छुपा लिया, लेकर के घर के अंदर चली गई। बेटा, ये तेरी हालत ऐसी किसने कर दी? ये क्या दुर्घटना हो गई तेरे साथ? कहाँ चला गया था तू? मैं तेरी इंतजार करते हुए यहाँ इतनी परेशान हो रही थी और तू कहाँ चला गया था? बेटा, तुझे क्या जरूरत थी कहीं जाने की? मैंने तेरे लिए क्या कमी रखी थी? इस तरह से माँ बेटे बात कर ही रहे थे कि वो माँ का बड़ा बेटा जो आवारा था, वो घर के अंदर आया। उसने अपने छोटे भाई की इस हालत को देखा। देख करके उसने पूछा, भैया ये क्या हुआ था तुम्हारे साथ? जब ज्यादा ही पूछने लगा तो छोटे भाई ने कहा कि मैं ऐसे ऐसे शहर के अंदर गया था, ऐसे ऐसे आदमी से मेरी मुलाकात हुई, वहां पर मैं काम करने लगा और ऐसी परिस्थितियां मेरे सामने, और जब घर आने का नाम लिया तो उसने मेरी नाक काट ली। शैतान से भी कम नहीं है आदमी। कहाँ है शैतान? बड़े बड़े दांत जो पिक्चरों में बताते हैं, या कभी स्टेज के ऊपर, रंगमंच के ऊपर कोई ऐसा सीन दिखाना होता था तो बड़े बड़े दांत, सिर में बड़े बड़े सींग, विकराल चेहरा,
ऐसे राक्षस होते थे? मुझे तो विश्वास नहीं। राक्षस होते हैं दुनिया के अंदर, मैं नहीं जानता, लेकिन बिना दांत के और बिना सींग के राक्षस इस दुनिया के अंदर गली गली घूमते मिल जाएंगे, गली गली घूमते मिल जाएंगे। शैतान से भी कम नहीं है आदमी, हैवान से भी कम नहीं है आदमी, अगर आदमी में आदमियत आ जाए। देखो दोनों रूप है। भगवान भी कोई आकाश के अंदर बैठा हुआ हिसाब किताब लिख रहा है, ऐसे भगवान पर भी मुझे तो भरोसा नहीं है। भगवान भी हमारे बीच में ही रहते हैं, हमारे इर्द गिर्द रहते हैं। हम उन्हें ना पहचान पाए, ये हमारी पात्रता है। आदमी में अगर आदमियत आ जाए तो भगवान से भी कम नहीं है आदमी। छोटे भाई की बात सुनी, बड़े भाई को बड़ा क्रोध आया। उसने पूछा, भाई तुम मुझे बताओ वो कहाँ रहता है, उसका कोई पक्का एड्रेस मुझे दो। भैया एड्रेस तो मैं क्या जानूं, लेकिन ऐसे ऐसे गया था मैं, और ऐसा ऐसा ऊंचा बंगला था, कलर ऐसा ऐसा था, और ऐसा ऐसा आदमी था। काला कलूटा सा। ठीक है। बड़ा भाई ढूंढते ढूंढते शहर में उस जगह पर आखिर पहुंच ही गया। उसने देखा एक ऐसा ही आदमी, जैसा छोटे भाई ने कहा था वैसा ही आदमी एक आराम कुर्सी पे पड़ा हुआ है। बड़े भाई ने सोचा, हो ना हो ये वही ये आदमी होना चाहिए। बिल्डिंग भी ऐसी ही है, ऐसा ही ये आदमी दिखाई देता है, होना हो यही होना चाहिए। जाकर के उसके सामने पहुंचा और जाकर के कहने लगा, मालिक मुझे काम चाहिए। बेवकूफ कहीं का, नालायक कहीं का, गधा कहीं का। उसे तो आदत पड़ी थी गालियां बकने की। बहुत से लोगों को आदत हो जाती है ना, उन्हें पता भी नहीं चलता, खुद को भी पता नहीं चलता, और मुंह से इतनी गंदी गालियां निकालते हैं। अरे भगवान ने ये जिह्वा दी है, इसका कुछ सदुपयोग करो ना। ये गालियां बकने के लिए जिह्वा नहीं मिली है तुम्हें। लेकिन ये धन का अहंकार, ये पद का अहंकार, ये 8 प्रकार के जितने भी अहंकार हैं, उनमें इसी तरह की दुष्प्रवृत्ति, अहंकार आया कि गलत काम शुरू हुआ। उसने गालियां बकी, बेवकूफ कहीं का, गधा कहीं का। अभी कल ही तो एक आदमी, कल ही एक लड़का नाक कटा करके गया, और अब तू वापस आ गया नाक कटाने को। बड़े भाई ने सोचा अब तो पक्का है, इसी आदमी ने मेरे भाई की नाक, इसी आदमी ने काटी है। मालिक बहुत गरीब हूं, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी अगर आपके यहाँ काम मिल जाए तो। उसने कहा ठीक है, तुझे भी नाक कटानी है तो कटा।
लेकिन मेरी 4 शर्तें तुझे माननी पड़ेगी। जो मैं कहूँगा वो करना पड़ेगा। किसी काम के लिए तू मना कर नहीं सकेगा। एक पत्ते पर ही भोजन मिलेगा, और कभी घर जाने के लिए कहा तो अपनी नाक कटानी पड़ेगी। बड़ा भाई सोचने लगा, एक बार मुझे पैर तो जमाने दे, फिर देखता हूं तुझे। जब तक शेर को सवा शेर ना मिले तब तक। ऊंट जब तक पहाड़ के नीचे से नहीं निकलता तो सोचता है मैं ही सबसे बड़ा हूं। बड़ा भाई सोचने लगा, अब एक बार मुझे पैर जमाने दे। कि ठीक है मालिक, मुझे आपकी चारों शर्तें मंजूर हैं, लेकिन मालिक एक बात कहूं। कि हाँ, मैं आपकी 4 शर्तें मानता हूं, लेकिन एक शर्त मेरी भी है। कि तेरी क्या शर्त है? कि मेरी शर्त इतनी सी है मालिक, कोई ज्यादा नहीं, कि अगर आप मेरे किसी काम से नाराज हुए तो मैं आपकी नाक काट लूंगा। जब आते हैं बुरे दिन नहीं रहती काम की बुद्धि। जब आते हैं बुरे दिन नहीं रहती काम की बुद्धि, बिगड़ जाती है बड़ी बड़ी गुण धाम की बुद्धि। मालिक अपने आप को बड़ा बुद्धिमान समझता था। लोगों को बेवकूफ बना करके उन्हें सताने में बड़ा मजा आता था। बिगड़ जाती है बड़े बड़े गुण धाम की बुद्धि, जब आते हैं बुरे दिन। किसी ने देखा है, सुना है सोने का मृग, सोने का हिरण जंगल में भागते दौड़ते हुए? देखा कभी किसी ने? हाँ, किसी जोहरी के तिजोरी में अगर कोई छोटा सा बना करके रखा हो तो अलग बात, लेकिन जंगलों के अंदर दौड़ते हुए किसी ने देखा है, सुना है सोने का मृग? मुसीबत के जमाने ने बिगाड़ी राम की बुद्धि। वो तो अवतारी पुरुष थे, वो तो जानते होंगे कि ऐसे सोने के हिरण नहीं होते, फिर भी तीर कमान लेकर के भागे, क्योंकि मुसीबत आने वाली थी। और मालिक ने कहा कि ठीक है जा, मैंने तेरी एक शर्त बस मान ली तो हो गया काम। बड़ा भाई लग गया काम के अंदर कि बोलो मालिक क्या करना है? कि यार आज बहुत दिन हो गए, हमको शिकार करने जाओ, हमारे लिए शिकार करके लाओ। कि ठीक है मालिक। एक तीर कमान लिया, चल दिया शिकार करने के लिए। बाहर दरवाजे के ऊपर उसका बब्बर कुत्ता, आज का फैशन भी है ना ये कुत्ते पालने का। आदमी ठोकर खाते फिरते हैं, लेकिन कुत्तों का मजा है। दरवाजे के ऊपर बंधा हुआ था, बड़े गेट के ऊपर बाहर। वो गया और जाकर के ठोक दिया तीर, उठाया कंधे पर लेकर के आया अंदर। अरे इतनी जल्दी शिकार? कि हाँ साहब, हाँ इतनी जल्दी हो गया? कि हाँ। लेकिन जब देखा, अरे ये तो हमारा पालतू कुत्ता है। अरे नालायक, ये तूने क्या किया? हाँ? ये तूने क्या कर डाला? जब गुस्से से चिल्लाया मालिक,
तो नौकर हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, मालिक आपको मेरी बात का बुरा तो नहीं लगा? आपने मेरी बात का बुरा तो नहीं माना? क्यों? क्योंकि अगर बुरा मान जाए तो नाक कटानी पड़ेगी। नौकर मालिक की नाक काट लेगा। शर्त हुई है, एक ही शर्त। और मालिक चारों खाने चित्त। अरे नालायक बेवकूफ, मैं नाराज तो नहीं हुआ। नाराज तो हुआ तो है, लेकिन कह नहीं सकता। भला कुत्ते को मारने की क्या जरूरत थी? कि मालिक चलो आगे से ध्यान रखूंगा, कुत्ता नहीं मारना चाहिए, आगे से ध्यान रखूंगा। मालिक सोचने लगा ये कैसा नौकर है भाई, इसने तो मुझे पूरी तरह से बांध बंद करके हम अपने आप को कितने भी बुद्धिमान मान करके चलते हो, लेकिन अगर हमारी नीयत ही खोटी हो, हमारी भावनाएं ही पापी हो, हम अपने स्वार्थ के वशीभूत, अपने अहंकार के वशीभूत अगर हमेशा उसी तरह का विचार करने वाले हो, तो आखिर शेर को सवा शेर मिल ही जाता है। मालिक बुरा तो नहीं माना? अरे बुरा तो नहीं माना, लेकिन नालायक तुझे सोचना तो चाहिए था। ठीक है मालिक, आगे से ध्यान रखूंगा। जा। फिर घर के अंदर गया। मालकिन ने कहा कि तुम ऐसा करो, थोड़ा लकड़ियां लेकर के आओ, लकड़ियां लेकर के आओ। पहला जमाना होगा, आज का जमाना तो वो सब खत्म हुआ। पहले लकड़ियां जलाई जाती थी, उन्हीं के ऊपर भोजन बनता था घर का। लकड़ियां लेकर के आओ। कि ठीक है मालकिन, जाता हूं। रस्सी ली, कुल्हाड़ी ली, चला लकड़ियां लाने के लिए। अब लकड़ियां लेकर के कब तक आता है वो देखेंगे। ओम शांति।